नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्ण नॉलेज सेंटर यूट्यूब चैनल पर आरपीएससी द्वारा अतीत में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के क्रम में आज का प्रश्न पत्र सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा 2024। दोस्तों, ये एग्जाम 8/9/2024 को हुआ था, जो संस्कृत शिक्षा विभाग से संबंधित एग्जाम था। दोस्तों, ये एग्जाम जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान से संबंधित है। जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के सामान्य अध्ययन से संबंधित ये प्रश्न पत्र है। तो चलिए चलते हैं, अपने प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं। आप इस क्लास को एंजॉय के साथ अटेंड कीजिए। ये क्लास आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं में आपका साथ देगी। प्रश्न नंबर 1। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है राजपुताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 अमृतसर, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 अजमेर, ऑप्शन नंबर 4 नागपुर। राजपुताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ किया गया था, ये अपने को बताना है। तो दोस्तों, ये अधिवेशन नागपुर में किया गया था और नागपुर है महाराष्ट्र में। नागपुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो राजपुताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? सन 1920 में आयोजित हुआ था। ये भी ध्यान रखें, राजपुताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन सन 1920 में हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में। अब अपने बात करते हैं राजपुताना मध्य भारत सभा के बारे में। दोस्तों, इसकी स्थापना सन 1918 में हुई थी। सन 1918 में गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पंथिक, जमनालाल बजाज, चांदकर्ण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव के प्रयासों से सन 1918 में दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी स्थापना हुई थी। सन 1918 में दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी स्थापना हुई थी सन 1918 में। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना सन 1918 में दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। इनके प्रयासों से गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकर्ण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव के प्रयासों से राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में की गई, जिसका चतुर्थ अधिवेशन नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था सन 1920 में। प्रश्न नंबर 2, जालौर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। विकल्प नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल उद दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी थी। कहा? जालौर में। विकल्प नंबर 2, जालौर के दहिया सेजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालौर दुर्ग में प्रवेश करवाया। ऑप्शन नंबर 1 है ए और बी दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 केवल बी सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 केवल ए सत्य है और ऑप्शन नंबर 4 है ए और बी दोनों असत्य है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सत्य है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल उद दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी थी और जालौर के दहिया सेजवल विक्रम, जालौर के कौन थे? दहिया सेजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालौर दुर्ग में प्रवेश करवाया था। इन्होंने दहिया सेजवल विक्रम ने। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमिलित है? निम्न में से कौन से युग्म सही सुमिलित है, ये अपने को बताना है। विकल्प नंबर 1 यानी युग्म नंबर 1 है ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर में, बी केवाई माता का मंदिर किनसरिया में, सी सुद्धा माता का मंदिर सांबर में। दोस्तों, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 ए और बी और सी तीनों सही, बी और सी 2 सही, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी सही, ऑप्शन नंबर 4 ए और सी सही। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 है ए और बी सही। ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर में है, जयपुर में। केवाई माता का मंदिर किनसरिया नागौर में है, जबकि सुधा माता का मंदिर सांबर में नहीं है बल्कि कहां है? जालौर में है। तो सुधा माता का मंदिर कहां स्थित है? जालौर में। ये आप सही कर ले। तो लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 है ए और बी। ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर में, केवाई माता का मंदिर किनसरिया नागौर में। तो सुधा माता का मंदिर कहां है? जालौर में। प्रश्न नंबर 4,
निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी? खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 शोभालाल गुप्ता, ऑप्शन नंबर 2 मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन नंबर 3 गोविंद गिरी, ऑप्शन नंबर 4 माणिक्यलाल वर्मा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी। खड़लाई आश्रम की स्थापना, दोस्तों ये खड़लाई आश्रम जो है सांगवाड़ा डूंगरपुर में स्थित है। खड़लाई आश्रम कहाँ है? सांगवाड़ा, सांगवाड़ा डूंगरपुर जिले में है। डूंगरपुर जिले में खड़लाई आश्रम कहाँ स्थित है? सांगवाड़ा डूंगरपुर जिले में है, जिसकी स्थापना सन 1934 में की गई थी। कब की गई थी? 1934 में। ये बात भी आप नोट करें, खड़लाई आश्रम की स्थापना सन 1934 में की गई। सांगवाड़ा डूंगरपुर में किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। क्यों की गई? ये भील एवं हरिजन में शिक्षा प्रसार हेतु खड़लाई आश्रम की स्थापना की गई थी। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है चित्रकार नानक राम रामनाथ जोशी सवाईराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? चित्रकार नानक राम रामनाथ और जोशी सवाईराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 अलवर चित्रकला शैली से, ऑप्शन नंबर 2 किशनगढ़ चित्रकला शैली से, ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर चित्रकला शैली से, ऑप्शन नंबर 4 नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। नानक राम रामनाथ जोशी सवाईराम ये तीनों के तीनों जो है ये चित्रकार, तीनों चित्रकार किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। नानक राम रामनाथ जोशी सवाईराम। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? ऑप्शन नंबर 1 चौहान राजवंश द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिहार राजवंश द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 गुहिल राजवंश द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 परमार राजवंश द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 परमार राजवंश द्वारा मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। दोस्तों मंडलेश्वर मंदिर शिव मंदिर है, शिव मंदिर है ये मंडलेश्वर मंदिर जो अर्थुना में स्थित है। और अर्थुना कहाँ है? बांसवाड़ा में। तो अर्थुना के जो मंडलेश्वर मंदिर है वो कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अर्थुना के जो मंडलेश्वर मंदिर है वो बांसवाड़ा में स्थित है, जो शिव मंदिर है। प्रश्न नंबर 7 गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है, यह गिंदोली कौन थी? गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है, यह गिंदोली कौन थी? ऑप्शन नंबर 1 राव सातल की पुत्री, ऑप्शन नंबर 2 बहादुर शाह की पुत्री, ऑप्शन नंबर 3 अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री, ऑप्शन नंबर 4 मलानी के शासक मल्लीनाथ की पुत्री। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी गिंदोली। अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री कौन थी? गिंदोली थी। प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। ए नंबर पे है सरस्वती भंडार जोधपुर, बी नंबर पे है अनूप संस्कृत पुस्तकालय आमेर, सी नंबर पे है पुस्तक प्रकाश बीकानेर, डी नंबर पे है शास्त्र भंडार उदयपुर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है ए सरस्वती भंडार। जो सरस्वती भंडार है वो कहां स्थित है? सरस्वती भंडार है, मिलान कर लीजिए आप, ए का चौथा सरस्वती भंडार कहां है? उदयपुर जिले में स्थित है। बी का अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में स्थित है और सी का पुस्तक प्रकाश जोधपुर जिले में स्थित है और डी का शास्त्र भंडार आमेर में स्थित है। तो सरस्वती भंडार जो है वो उदयपुर जिले में है, अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर जिले में है, पुस्तक प्रकाश जोधपुर जिले में है और शास्त्र जो भंडार है वो आमेर में है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया? ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ भील कोर, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर लीजियन, ऑप्शन नंबर 3 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन नंबर 4 मेरवाड़ा बटालियन। इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। मेरठ से 1857 के विद्रोह का प्रभाव यानी विप्लव का जो प्रभाव है वो राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया था? ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ भील कोर, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर लीजियन, ऑप्शन नंबर 3 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन नंबर 4 मेरवाड़ा बटालियन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के माध्यम से राजस्थान में यह
जो विप्लव है आया था, ये विद्रोह है राजस्थान में पहुंचा था। कहां से? मेरठ से राजस्थान में आया था। प्रश्न नंबर 10वां है 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? सन 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन थे, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है भूरेलाल बेया, ऑप्शन नंबर 2 रमेश चंद्र व्यास, ऑप्शन नंबर 3 माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर 4 बलवंत सिंह मेहता। ये प्रश्न दोस्तों 10वां प्रश्न है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय उसका उपाध्यक्ष पूछा है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो भी इसे आप खोज कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली क्लासों का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जल्द मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।